ये बिल इसलिए विरोध किया जाता है। बिल में सबसे पहले ये चीज स्वर्ण समाज से छात्र आते हैं, उनके ऊपर पहले से ही उनको दोषी मान लिया गया है। पहला फॉल्ट उसमें ये है। और आप उसको दोषी मानते हैं तो ये सिद्ध हो जाता है तो स्वर्ण समाज के लड़के पहले ही दोषी मान गए। हर वर्ण में SC ST OBC हुआ, आप तीनों को साइड कर रहे हैं, स्वर्ण को अलग कर दे रहे हैं, ये गलत चीज है। दोषी अगर एक कैटेगरी का है, चाहे वो किसी कास्ट का हो, दोषी है तो दोषी माना जाएगा उसको। इसके लिए किसी जाति विशेष का होना ही जरूरी नहीं है। हमेशा से कांड होते आ रहे हैं, हमेशा से जातिवाद होते आ रहे हैं, हर समाज के लड़के शोषित होते हैं। इसमें स्वर्ण को आप एक तरह से दोषी मान लेते हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है आपकी। और स्वर्ण समाज के खिलाफ पहले से ही आरक्षण का एक बहुत बड़ा आप श्राप दे चुके हैं स्वर्ण समाज के लड़कों के लिए। जाति सूचक शब्द नहीं बोलना चाहिए, हम मानते हैं, हम ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए इनको, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मेरे ऊपर कार्रवाई होगी तो उनके ऊपर भी होगी जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारा लगाएंगे। JNU जैसे संस्थान में जब नारा लगता है ब्राह्मण ठाकुर बनिया भारत छोड़ो, अरे ये क्या मतलब है? जब ये छोड़ो तो तुमको भी छोड़ा देंगे बढ़िया से। ऐसे नहीं होगा। अगर हम किसी के बारे में उल्टा बोल रहे हैं तो हम उतने ही दोषी हैं जो किसी और के बारे में बोलेंगे। हम बिल के समर्थन में हैं, लेकिन उसमें आप संशोधित ये करिए, उसमें ये बताइए आप तो जो एक्ट स्वर्ण समाज के ऊपर लग रहा है दोषी पाए जाने पे, वो सबके ऊपर लगे समान। अगर उल्टा कोई केस किसी के ऊपर मतलब आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, इसमें जो दोषी नहीं होगा उसको दोषी बनाया जाएगा। और हम कुछ कांड किए नहीं लेकिन मेरे ऊपर द्वेष में आके कोई कांड मेरे ऊपर लग जाएगा तो उसमें दोषी। UGC समानता नहीं ला रही है, जातिवाद के तौर पे ही बांट रही है लोगों को। सरकार बोलती है बटेंगे तो कटेंगे, और यहाँ खुद आप जातिवाद के चक्कर में बांट रहे हैं सबको। ये तो गलत चीज है ना। आप किसी को कैसे बांट सकते हैं किसी की जाति के नाम पे?